नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए हमने ना कल थोड़ा सा क्लास हो नहीं पाई थी है ना, किसी कारण से है ना। वैसे अपन छुट्टी करते नहीं है ना, कोई मस्ट काम हो तो ही है ना। हाँ नहीं, बाकी तो आपकी रेगुलर क्लासें रहेंगी है ना, आप बिल्कुल रेगुलर बने रहिए ना। अब देखो हमारा चल रहा था हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन में रासायनिक गुणधर्म के अंदर हमने दो अभिक्रियाएं है ना कंप्लीट कर ली थी है ना। एक तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 SN2 उसके अंदर, और दूसरा विलोपन अभिक्रिया ना, उसमें एक विन्यास का धारण प्रतीपन वगैरह ये पढ़े थे अपन ने ना। और उसके बाद विलोपन अभिक्रिया चल रही है अपनी है ना। कौन सी अभिक्रिया? विलोपन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप विलोपन अभिक्रिया में देखिए आप कौन सी अभिक्रिया चल रही है अपनी? विलोपन अभिक्रिया। हाँ जी, देखिए विलोपन अभिक्रिया ना ये कंप्लीट हो गई थी। अब चलेगा अपना धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? धातुओं के साथ अभिक्रिया ना। देखिए एक चीज आप देखना चाहते हो ना, विलोपन अभिक्रिया में भी यदि एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता देखें ना अपन, किसकी? एल्किल हैलाइड की ना। जब हेलोजन समान हुआ ना, देखिए मैं एक बार लिख देता हूं ना कि विलोपन अभिक्रिया में भी है ना, विलोपन चल रहा था अपना लास्ट, तो विलोपन अभिक्रिया में यदि रिएक्टिविटी देखें अपन ना, और विलोपन में भी अपन ने पढ़ा था कौन सा एग्जाम्पल? विहाइड्रो हेलोजनीकरण का ना, निर्जलीकरण आगे पढ़ेंगे एल्कोहल के अंदर है ना। देखिए रिएक्टिविटी ऑफ RX, तो यहां भी क्या होगा देखो, अब वही मैंने ये ले लिया RCH2X, एक मैंने ले लिया ये CHX, इधर भी मैंने R और इधर भी मान लो मैंने R ले लिया ना, और एक मैंने ये ले लिया R R R और ये हेलोजन। अब हेलोजन कैसा समान है ना, हेलोजन वही है ना, जैसे Cl Cl Br Br या I I इस तरीके से है ना। अब देखिए ये कौन सा है आपका 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये कौन सा है 3 डिग्री। तो रिएक्टिविटी 3 डिग्री की ज्यादा है किससे? 2 डिग्री से, और 2 डिग्री की ज्यादा है किससे? 1 डिग्री से, SN1 की तरह ना। और अगर ऐसा हो, वही RF, वही RCl R Br और ये RI, तो यहां भी है ना लास्ट में हेलोजन निकलता है ना, लिविंग ग्रुप पे हेलोजन यहां भी है ना एक तरीके से। तो यहां भी ऑर्डर क्या रहेगा? जैसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में था ना, ऐसा ही ऑर्डर हो जाएगा ना कि RI वाला सबसे ज्यादा क्रियाशील और RF वाला सबसे कम क्रियाशील। तो ये भी है ना विलोपन अभिक्रिया के अंदर सेम ही है ना, बस आपको ध्यान रखना है। ऐसे विलोपन अभिक्रिया में दे दे 3 ना एल्किल हैलाइड बना के, तो कौन सा ना विहाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया फास्ट देगा, तो कौन देगा फास्ट? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो इसको एक बार आप नोट डाउन कीजिए ना। फिर अपना चलेगा धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसके साथ बच्चों? धातुओं के साथ अभिक्रिया। हाँ जी, कर लिया अपना नोट डाउन। अब देखिए अब पढ़ेंगे अपन ना धातुओं के साथ अभिक्रिया। थर्ड टाइप की जो रिएक्शन थी अपने, धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया। देखिए धातुओं के साथ भी सबसे पहले पढ़ेंगे अपन सोडियम धातु के साथ। ये लो सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया का नाम है डार्जन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? सॉरी डार्जन नहीं, सॉरी है ना, डार्जन नहीं,
डार्जन तो पीछे पड़ी थी ना अपन ने एल्कोहल से, है ना, यानी एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करवाई थी, उसका नाम डार्जन था ना। हाँ, इसका नाम है वोर्ट्ज अभिक्रिया ना। कौन सी? वोर्ट्ज अभिक्रिया। नेमिंग रिएक्शन है, और नेमिंग रिएक्शन तो अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है ना, इंपॉर्टेंट है ये अभिक्रिया भी, है ना आपकी। देखिए 11th क्लास की रिएक्शन है वैसे, है ना। कौन सी क्लास की? 11th क्लास की। देखिए इसमें करते क्या है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया ना शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर होना चाहिए, नम नहीं, है ना। नम का मतलब नमी यानी जलवल नहीं हो उसमें, ना। हाँ, कैसा हो? बिल्कुल सूखा हो ना। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे करवाते हैं? सोडियम धातु से करवाते हैं ना। तो यहाँ हाइड्रो एल्केन बनते हैं ना। हाइड्रो एल्केन का मतलब जितने कार्बन का एल्किल हैलाइड लेंगे उससे डबल कार्बन का क्या मिलेगा? एल्केन। जैसे 1 कार्बन का एल्किल हैलाइड लिया आपने तो 2 का मिलेगा, 2 का लिया तो, है ना, 4 का मिलेगा, 4 का लिया तो 8 का मिल जाएगा, इस तरीके से। और ये सम्मित होता है ना। सम्मित का मतलब जैसे ब्यूटेन है, 4 कार्बन है, बीच में से काटो 2-2 कार्बन अलग हो जाएंगे ना। एथेन है, 2 कार्बन है ना, बीच में से काटो 1-1 कार्बन अलग। पर प्रोपेन में 3 है ना। अब 3 है ना, बराबर नहीं कर सकते ना 3। अरे ऐसे नहीं, 1.5 काट देंगे सर, ना। 1.5 कार्बन थोड़ी होता है, 1, 2, 3, 4 ऐसे होते हैं ना। हाँ, तो जैसे प्रोपेन हो गया 5 कार्बन का, है ना, 5 वाला, है ना, 5 कार्बन वाला है, वो भी कैसा हो गया? असम्मित हो गया ना। तो यहाँ कौन सा एल्केन बनेगा? सम्मित। तो क्या कहेंगे अपन कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं। तो सम्मित उच्च एल्केन का निर्माण होता है। सम्मित उच्च एल्केन का निर्माण होता है। देखिए कैसे, जैसे मैंने ये लिया RX। अब समझाने के लिए चाहो तो 2 मॉलिक्यूल भाग लेंगे इसके, ना, और नहीं समझने के लिए आप, ना, ऐसा समझ सकते हैं इसको। देखो मैं दूसरा एल्किल हैलाइड है उसको ऐसा लिख दूंगा ना समझाने के लिए। और लेना क्या है अपन को? ड्राई ईथर, है ना। क्या लेना है बच्चों? ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर। तो यहां से क्या होगा? देखो X और ये 2Na, ये तो 2NX बाहर हो जाएगा, और बचा क्या? R और R। बस दोनों को जोड़ दो, R। और ये क्या बन गया? 2NaX। ये लीजिए, R से कहीं भी अभिक्रिया लिखी हुई है, इसका मतलब वो एक जनरल अभिक्रिया है ना। अरे वो जनरल अभिक्रिया भी है ना, सामान्य अभिक्रिया ना। तो R की जगह मैंने बताया रखा आपको, मैथिल ले लो, एथिल ले लो, इस तरीके से ले लो आप, ना। तो उससे क्या होगा? एग्जाम्पल बन जाएगा। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, क्या ले लिया मैंने बच्चों? ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ना। ये CH3 और ये CH2 और ये Cl। मैंने 2 कार्बन का हैलाइड ले लिया ना। हैलाइड का मतलब एल्किल हैलाइड है ना, शॉर्ट में बोल रहे हैं अपन हैलाइड, है ना। हाँ, वो हैलाइड बोलूँ समझ जाना, आप एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं ना, ठीक है ना। या फिर एरोमेटिक ले रखा है, एरिल हैलाइड हो जाएगा ना। ये लो, वो 2Na प्लस Cl। इसको समझाने के लिए मैंने उल्टा करके लिख दिया ना। ये CH2 और ये आपका CH3, और इधर क्या लेंगे अपन? इधर बच्चों लेंगे अपन ड्राई ईथर। कौन सा ईथर? ड्राई ईथर। तो देखिए यहां से Cl, इधर से Cl, इधर से 2Na, तो 2NaCl बाहर, और बनेगा क्या आपके? CH3, CH2 और ये CH3, और इधर 2NaCl। मैंने कहा था आपको, ना, अरे मुख्य उत्पाद के साथ साथ बनने वाले उत्पाद सह उत्पाद कहलाते हैं ना, साइड प्रोडक्ट। उनको आप लिखो तो लिखो, नहीं कोई जरूरी नहीं है, आपको तो मुख्य उत्पाद लिखना है ना। देखिए तो ये क्या बना आपके? ये एल्केन बन गया ना। अरे ये क्या बना बच्चों? ये एल्केन बना ना। ये लो,
बस। अब इस एल्केन का नाम क्या है यहाँ, अरे यहाँ 4 कार्बन वाला है इसलिए इसका नाम ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटेन। ठीक है ना। अब ये नाम वगैरह सब कुछ अपन पीछे से पढ़ के आ रहे हैं ना, इसलिए नाम वगैरह देने की मुझे है ना आवश्यकता नहीं है ना। आपको सब कुछ मैंने पढ़ाया है ना, 24 क्लासें लगाई थी इसके लिए ना, जीओसी की है ना, वो सारी क्लासें देखें आपको ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा सब कुछ है ना। ठीक है, तो क्या हुआ, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से करवाते हैं तो सम्मित उच्च एल्केन का क्या होता है, निर्माण। ये लिख दिया मैंने ना, सम्मित, ये रहा सम्मित, और उच्च एल्केन। उच्च एल्केन क्यों कह रहे हैं, अरे देखो 2 कार्बन का एल्किल हैलाइड था तो 4 कार्बन का क्या मिल गया अपन को, एल्केन मिल गया ना। तो जितने कार्बन का एल्किल हैलाइड है उससे डबल कार्बन का क्या मिल रहा है, एल्केन, इसलिए इसका नाम क्या है, सम्मित उच्च एल्केन। और देखो मैं कह रहा था सम्मित का मतलब ऐसे काट दो इसको, देखो अरे ऐसे काटोगे 2 बराबर भागों में कट जाएगा ना, असम्मित वाला नहीं कटता ना। अरे जैसे असम्मित वाला ये है ना, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया CH3 CH2 CH3, अब डेड तो होता ही नहीं अपने, तो या तो आप इधर से काटो, तो 1 कार्बन इधर 2 कार्बन उधर, तो ये तो अलग अलग हो गए ना, या फिर आप इधर से काटो, तो उधर 1 इधर 2, वो तो वही बात है, चाहे इधर से काटो इधर से काटो, कैसा एल्केन है, असम्मित एल्केन है ना ये। तो ये असम्मित एल्केन को बनाने की विधि नहीं है ना, कौन से एल्केन को बनाने की विधि है, ये सम्मित वाले को ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, फिर मैं आगे की बातें लिखता हूं ना। यानी आगे की बात, वैसे आपको तो इतना ही याद रखना ना, आपके एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा ना, पर मैं और एक कंडीशन और बता दूं ना, कि यदि इस अभिक्रिया में ना, यहाँ तो समान प्रकार का एल्किल हैलाइड, देखो ये समान है, पर यदि मैं अलग अलग प्रकार का एल्किल हैलाइड लूंगा ना तो उससे क्या बनेगा, अरे अलग अलग लूंगा, जैसे इधर 2 कार्बन का इधर 1 कार्बन का, तो उससे 3 कार्बन का क्या मिल जाएगा मुझे, एल्केन मिल जाएगा ना। तो असम्मित बना तो उच्च ही है भाई, 1 वाला 1 वाला बना, 3 वाला तो उच्च ही तो बना है, पर वो असम्मित उच्च एल्केन है ना। लेकिन इस अभिक्रिया से हम असम्मित उच्च एल्केन का निर्माण नहीं कर सकते, क्यों, उसका कारण क्या है, असम्मित उच्च एल्केन का निर्माण करने के लिए हमको अलग अलग एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा ना, अरे अलग अलग कार्बन वाले, तो उससे 3 संभावित एल्केनों का क्या मिल जाता है, मिश्रण मिल जाता है, मिक्सचर। अब उसमें से हमको ना, मान लो हम 3 कार्बन वाला बनाना चाह रहे हैं, तो वो हमको ना प्राप्त नहीं हो पाता ना, उस मिश्रण में से उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैं यदि इसमें लिखता हूं ना, देखो आगे है ना, एक बार आप नोट डाउन कीजिए, मैं इसमें आगे लिखता हूं ना, तब आपको और क्लियरिटी आ जाएगी ना, तब आपको और क्लियरिटी आ जाएगी बच्चों ना। देखिए मैं इसको इरेज करता हूं ना, हाँ जी, देखिए हाँ जी बच्चों, देखिए यदि इस अभिक्रिया में है ना, अरे अलग अलग एल्किल हैलाइड ले लिया जाए ना, तो देखो मैं लिखता हूं यहां से, यदि इस अभिक्रिया में है ना, यदि इस अभिक्रिया में भिन्न प्रकार की, यानी अलग अलग है ना, भिन्न प्रकार की एल्किल हैलाइड लिए जाए तो सभी संभव एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। जिसमें से किसी
इच्छित एल्केन का जिसमें से किसी इच्छित एल्केन का पृथक्करण कठिन होता है। जिसमें से किसी इच्छित एल्केन का पृथक्करण क्या होता है? कठिन। अतः यह अभिक्रिया असम्मित उच्च एल्केन के निर्माण में असम्मित उच्च एल्केन के निर्माण में उपयोगी नहीं है ना, उपयोगी नहीं है। इसलिए यह अभिक्रिया असम्मित उच्च एल्केन के निर्माण में उपयोगी नहीं है ना। और इसलिए अभिक्रिया असम्मित उच्च एल्केन के निर्माण में उपयोगी नहीं है बच्चों। असम्मित उच्च एल्केन के निर्माण में उपयोगी नहीं है ना। असम्मित उच्च एल्केन के निर्माण में उपयोगी नहीं है। उपयोगी नहीं है ना। चलो अब देखिए, जैसे मैंने ये ले लिया, मान लो CH3Cl ले लिया, एक वही मैंने सोडियम धातु ले लिया, और एक मैंने क्या कर दिया, हाँ, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल हैलाइड ले लिया, एक तो एक कार्बन वाला, एक दो कार्बन वाला ना। और वही किसकी प्रेजेंस ले रहे हैं अपन? शुष्क ईथर की प्रेजेंस ले रहे हैं ना, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। तो यहां से क्या होगा, देखो इधर से Cl, इधर से Cl, इधर से दो Na। अब ऐसा तो है नहीं, ये तो समझाने के लिए है अभिक्रिया ना, कोई एक एक अणु ले रखा है अपन ना। ये बाकी तो अपन को बता रहे पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा में क्या है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों अणु परमाणु आयन होते हैं ना। तो इसके बहुत सारे अणु, इसके बहुत सारे अणु। तो एक संभावना तो क्या है, इसका एक मिले ना, यानी एक इस प्रकार का, एक इस प्रकार का मिले। तो फिर एल्केन कौन सा बनेगा? देखो एल्केन बनेगा ये CH3 CH2 CH3। ये लो एक संभावना तो ये ना। सभी संभव काम है ना, सभी संभव, अरे जितने भी संभावनाएं हैं सारी संभावनाएं है ना, यानी सभी संभव एल्केन बनेंगे। तो एक तो ये संभावना है कि एक कार्बन वाला और दो कार्बन वाला मिल जाए, एक कार्बन वाले दो आपस में मिल जाए। तो एक कार्बन वाले दो आपस में मिलेंगे तो हमको पता है ना, अरे एक कार्बन वाला हैलाइड लेंगे तो दो वाला क्या मिलेगा, एल्केन। एक इसी के आपस में मिल जाए, तो बहुत सारे अणु हैं। तो तीसरी संभावना क्या है, CH3 CH2 और ये CH3, यानी दो वाला मिलेगा। तो फिर क्या होगा, अरे चार, मतलब दो वाला एल्किल हैलाइड मिलेगा। तो फिर चार कार्बन का क्या बना देगा, एल्केन। चार कार्बन का क्या बना देगा, एल्केन। और ये तीनों ही एल्केनों का क्या मिलता है अपन को, अरे मिक्सचर मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, मिक्सचर। तो अब देखो तीन वाला है, ये पहले दो वाला, देखो दो वाला तो बना सकते हैं अपन ना, सम्मित है। चार वाला बना सकते हैं, पर हमको तो बनाना कौन सा, मान लो अरे ये असम्मित बनाना है। तो ये तो तीनों का मिक्सचर मिल गया, मिक्सचर। अब क्या इसमें से अरे सेपरेट करना है ना, तो इनको आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते। कारण क्या है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट का मान है ना, अरे क्वथनांक बिंदु जो है वो लगभग समान होता है ना, इस वजह से इनको सेपरेट नहीं कर सकते ना आसानी से। ठीक है, इसलिए असम्मित उच्च एल्केन के निर्माण में यह अभिक्रिया उपयोगी नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए आगे, ये तो होगी बोल्ट्ज अभिक्रिया की बात है ना, सोडियम धातु के साथ। अब पढ़ रहे हैं अपन मैग्नीशियम धातु के साथ। देखिए दूसरी जो अभिक्रिया है ना, धातुओं के साथ थी, उसमें दूसरी अभिक्रिया है मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट है ना।
देखिए मैग्नीशियम धातु के साथ क्या होगा भाई, एल्किल हैलाइड है ना, अरे मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करके है ना RMgX बना देगा, जिसको अपन ग्रहण्य अभिकर्मक बोलते हैं ना। पीछे आया था ये, बहुत है ना काम का था ना। देखिए क्या कहेंगे, एल्किल हैलाइड, वही ईथर यहां भी शुष्क लेना है ना, वही शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करके एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है ना, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है, जिसे ग्रहण्यार अभिकर्मक कहते हैं। जिसे कौन सा अभिकर्मक कहते हैं बच्चों, ग्रहण्यार अभिकर्मक कहते हैं। ग्रहण्यार अभिकर्मक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ग्रहण्यार अभिकर्मक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आपको याद रखना है ना। ग्रहण्यार अभिकर्मक बहुत काम आएगा बच्चों ना, अरे ग्रहण्यार अभिकर्मक बहुत काम आएगा ना। देखिए अभिक्रिया लिखता हूं मैं ना, ये RX, ये मैग्नीशियम धातु, और ईथर कैसा लेना है आपको, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर, नम ईथर नहीं, ड्राई ईथर। तो यहां से क्या होगा देखो, अरे यहां से बनेगा बच्चों ये RMgX। ये R और Mg है ना, अरे मैग्नीशियम के बीच में, धातु के बीच में जो बॉन्ड है वो संयोजक बॉन्ड होता है ना, पर मैग्नीशियम चूंकि धातु है और वो कार्बन है ना, अब धातु तो अरे इलेक्ट्रॉन धनी होता है, इलेक्ट्रॉन देता है ना, इस वजह से R क्या करता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो R पे क्या होगा, अरे माइनस, और ये Mg पर क्या आएगा बच्चों, अरे प्लस। ध्यान रखना है ना, R के ऊपर माइनस, Mg पे क्या आएगा प्लस। तो क्या कहेंगे, इसी का नाम क्या है, अरे यही एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है ना, और इसी को ही क्या बोलते हैं बच्चों हम, ग्रहण्यार अभिकर्मक। अरे इसी का ही नाम क्या है बच्चों, ग्रहण्यार अभिकर्मक। जैसे मैं देखो इसका एक एग्जांपल और लेता हूं ना, इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये जैसे देखिए अपन ने ले लिया ये CH3 CH2, हाँ जी बच्चों, चलिए देखिए